बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब की आज फिर फड़फड़ाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये लोग तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं आके। और राना सनाउल्लाह साहब का तो आज पहले पोस्टमार्टम कर लें, फिर आगे मैं आपको बात करूँगा कि क्या कर होगा। राना सनाउल्लाह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने कहा है कि जी औने पौने दामों इमरान खान ने घड़ी बेच दी। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कानूनी तरीके से ख़रीदी और कानूनी तरीके से बेची। आपको 8 साल खंगालने के बाद पूरा आपने ज़ोर लगाया, हर तरह का आपने हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन मिली फिर घड़ी आपको। लेकिन आप देखें कि बार बार ये घड़ी का जिक्र लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? जब कोई मुश्किल वक़्त होता है तो ये तवज्जो उठाने के लिए करते हैं। जैसे अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के केस के मतलब जो उनकी वालदा ने बयानात दिए, जिन लोगों को नामजद किया ये उनको बचाने, क्योंकि ये सहूलतकार हैं, वो इनके सहूलतकार थे, ये उनके सहूलतकार हैं। ये सब कुछ वावेला इसलिए आगे करते हैं। और दूसरी जानिब ये कहते हैं कि इमरान खान फ्राडिया है। राना साहब, अब आपसे बड़ा फ्राडिया कोई नहीं है। आप पर मंशियात का केस है। आप कहते हैं मुझ पर झूठा केस डाला गया था, जिन्होंने डाला उन्हीं की गोद में बैठे हैं आज भी आप, और पता है आपको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका मतलब है कि आप काने हैं, तो ये बात है ना। ये बातें आप छोड़ दें कि अब आप अवाम को जो है ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसे बेवकूफ़ अवाम नहीं बनती। और दूसरी बात कहते हैं कि हमारी लीडरशिप पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ शरीफ ख़ानदान पर। और भाई कोई खुदा का खौफ करे, कोई बंदे में शर्म होती है, लेकिन वो आपके पास है ही नहीं। बेशर्मी और डटाई की आप निचली सतह पर चले गए हैं। मेरे ख्याल में तो आज में वो दौर, वो लोग जिनको हम इस्लामी कुतब में याद करते हैं कि ये बहुत गंदे लोग थे, अगर उनसे मुआवजा किया जाए तो आप नंबर 1 हैं उनसे, वो नंबर 2 पे आएंगे। सारी दुनिया का पता है कि आपने NRO 2 लिया, जिन्होंने आपको NRO 2 दिया कैसे आपके केसेस माफ़ हो रहे हैं। इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट बहाल कर दिए गए, उनकी ज़मीन, उनकी जायदादें बहाल कर दी गई। कैसे बहाल हो गई? केस लड़ा ही नहीं गया। और जो लोग केस की तफ्तीश कर रहे थे, आपके लीडरान के बारे में मैं बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इनके जो लोग तफ्तीश कर रहे थे उनको आप लोगों ने रास्ते से हटा दिया। और जो लोग गवाहान थे उनको भी रास्ते से हटा दिया। और फिर तरमीम कर ली कवानीन में, और नैब ने वो कानून वापस कर दिए, वो रेफरेंसेस वापस कर दिए नैब को, अदालतों ने। आप किन को बेवकूफ़ बना रहे हैं? और रोज़ आके यही गर्दान पड़ते हैं कि हम करप्ट नहीं हैं। आपसे बड़ा करप्ट ही कोई नहीं है। मेरा चैलेंज है आपको, आपसे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। ये शरीफ माफिया, जरदारी माफिया सबसे बड़े करप्ट हैं। इन्होंने इस मुल्क को लूटा, इन्होंने दिवालिया किया इस मुल्क को। और दिवालिया की भी मैं आपको आगे मिसाल देता चलूँ। दिवालिया पे भी ये मसला है कि आप अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं, और आके नए भाषण दे रहे हैं कि अवाम ऐसा कर ले, एक गाड़ी में एक बंदा ना बैठे, 4 बंदे गाड़ी में बैठे। ये अवाम ये बयाना रवी करे, अवाम ये करे, आप क्यों नहीं करते? 75 रुकनी कमीना है आपकी। आप प्रोटोकॉल कम क्यों नहीं करते? आप सरकारी अखराजात कम क्यों नहीं करते? आपके सामने मिसाल है एक तालिबान की हुकूमत, कैसे वो चला रहे हैं अपना गुजारा। आप लोगों को कहते हैं आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी कर दें। आप अपने बच्चे को एक टाइम रोटी ना दें, फिर आपको पता चले। ये मंशियात की कमाई वाले ऐसे ही करते हैं, दूसरों को भाषण देते हैं लेकिन खुद उस पर अमल दरामद नहीं करते। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री की मिसाल उठाकर देख लें। खुलफाए राशिदीन की हर बंदा मिसाल देता है कि जी वहाँ जैसा निज़ाम होना चाहिए, रियासत मदीना जैसी रियासत होनी चाहिए, लेकिन क्या हम उस पर अमल दरामद हमारे हुक्मरान करते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जब बताया गया कि आप खलीफा नामजद हो गए हैं और वो तिजारत करते थे, उनको कहा गया कि आप तिजारत ना करें, अमूर सल्तनत कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तिजारत छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए?
आपने फरमाया मेरी उतनी तनख्वाह मुकर्रर की जाए जितनी आम मजदूर की तनख्वाह है। तो साहबा ने मशवरा दिया कि आपका अगर इसमें गुजारा ना हुआ तो आपने फरमाया मैं मजदूर की तनख्वाह उतनी कर दूंगा। मैशियत को संभालने का तरीका एक ये भी है कि कीमती अखराजात कम किए जाएं। आपके पास तो प्याज लेने के पैसे नहीं हैं, बातें आप लाखों करोड़ों की करते हैं और इंजॉय आप गाड़ियों पे ऐसे कर रहे हैं। सहूलतें वापस लें ना सारी वुज़रा से और MNA MPS से, ये जो इजाफी सहूलतें हैं ये वापस लें, यहाँ से महीना रवि स्टार्ट करें। इमरान खान ने किया था ना, दारों के अखराजात कम किए थे, आप भी करें अखराजात कम। टके का काम नहीं है आपका और बातें आप लाखों की करते हैं और मुल्क का आपने सत्यानाश करके रख दिया है। पोर्ट पे चीज़ें वैसे बड़ी ख़राब हो रही हैं, पैसे आपके पास देने के लिए नहीं है, कोई दोस्त मुल्क आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है और आप बातें लाखों और करोड़ों की। और एक और मसूफ ने फरमाया जी हम पंजाब इमरान खान असम्बली तोड़े, मेरा चैलेंज है इमरान खान को, हम इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में आपका बुरकस निकाल दिया जाएगा। राणा साहब मैं ये आपको एडवांस बता रहा हूँ, 2/3 अक्सरियत होगी पंजाब असम्बली में इमरान खान की। ये आज अभी से बात लिख लें, चाहे आपके हैंडलर्स आपके साथ हों, इलेक्शन कमीशन आपके साथ हो, इसके बावजूद आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, आप चैलेंज करने वाले होते कौन हैं, आपकी औकात क्या है इमरान खान के सामने, क्या पिद्दी का शोरबा। आपका कद काठ है इमरान खान के बराबर जिसे आप ललकार रहे हैं, आपके तो लीडर किसी का नहीं है कद काठ उसके बराबर। आपके लीडर बाहर निकलते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, लोग चोर चोर की आवाज़ें लगाते हैं और आप इमरान खान जब बाहर निकलते हैं तो देखें लोगों का जमे गफीर और कैसे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ यही वजह है कि उनकी ईमानदारी है। ये आप लोगों को बयानिया बनाना जो है ना छोड़ दे झूठा कि इमरान खान ने ये किया। आपको एक घड़ी मिली, वो भी घड़ी में आप देख लें कि इनका अंदाज़ा कर लें, कभी कहते हैं फराग होगी ने बेची, कभी कहते हैं जुल्फी बुखारी ने बेची। और पहले अपना प्लान तो एक बना लें। आपके सूलतकार भी उतने ही नालायक हैं जितने आप नालायक हैं। जैसे आपने मैशियत का हाल कर दिया है और जो आगे सूरत हाल नज़र आ रही है वो इससे भी खौफनाक है। 2-2 दिन बिजली नहीं आ रही लोगों की सर्दियों में, 2-2 दिन आप सारा दिन बिजली भेजते हैं और जो बिल आ रहे हैं सर्दियों में वो भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बातें आप करते हैं कि जी हमने अवाम को, आपने रिलीफ दिया अपने आप को, खुद अपने लोगों को, और जो वो व्यापारी है उसने आज हाथ खड़े कर दिए हैं तो आप कह रहे हैं पंजाब असम्बली तोड़ दे। बंदे नहीं खरीदे जा सके, अगर बंदे खरीद भी ले तो वो इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, अदालत का फैसला है। बातें आप सुन ले और निज़ाम इंसाफ आपका साथ दे रहा है और आपको क्या चाहिए। इसके बावजूद आप जलील और ख्वार हो रहे हैं और रुसवा हो रहे हैं। यही अल्लाह ताला का कानून है कि जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं फिर उनके साथ अल्लाह ताला ऐसा ही सलूक करता है। और अभी भी आपको शर्म और हया नहीं आनी। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं आपके लीडर के बारे में, सलमान शहबाज जो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, बल्कि ला चुके होंगे जब तक ये मैं अपलोड करूँगा, तो मुझे ये बताएं उन्होंने एक पेशी भी भुगती, पहले ही फांसी ज़मानत अदालत ने दे दी। ये निज़ाम इंसाफ है आपका। यहाँ पर कोई अशराफिया को पूछने वाला नहीं है क्योंकि ताकत आपके पास है। आप अपनी हुकूमत के बगैर आए क्यों नहीं 4 साल, आकर दिखाते तो पता चलता। आपने जेलों में होना था, आपने चक्कियाँ पीसनी थी। और मेरी ये दरख्वास्त है इमरान खान साहब से, अल्लाह ताला ने अगर आपको दोबारा हुकूमत दी तो आपने कोई काम नहीं पहले करना, पहला काम यही करना है निज़ाम इंसाफ वाला। लाखों रुपये आप जजिस तनहा लेते हैं और आपका नंबर कितना है दुनिया में, लाखों रुपया सैलरीज लेती है आपकी ब्यूरोक्रेसी। क्या चीज़ सही है, कौन सा अदारा आपका ठीक है, कौन सा अदारा मेरिट पे काम कर रहा है, कोई एक अदारा बता दें। अब तो एक भी नहीं बचा। तो आप बातें जितनी मर्जी कर लें, जितनी मर्जी बातें लोगों को करें, जितना मर्जी बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, ये बयानियाँ आपके मुंह पर दे मारा जाएगा। और इमरान खान ने यकीनी फतह हासिल करनी है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही एडवांस ही। अब आपके बस की बात नहीं रही। अब आप तरले मिनते कर रहे हैं, साग डाल जाके सदर आरफ अलवी के तरले मिनते कर रहे हैं कि इमरान खान से कहें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहें कि वो पैसे भेजें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे नफ़रत करते हैं और नफ़रत करना बनती भी है, चोरों से नफ़रत। अगर आप इतने ही मैशियत के अच्छा करने के लिए हैं ना मुखलिस,
तो अपनी लीडरशिप को कहें कि आपने जो दौलत बाहर रखी है, डॉलर बाहर रखे, वो पाकिस्तानी बैंकों में रख दें, वहाँ से सूद खा लें। वो बिलावल भुट्टो जो है वो भी तो अरबों रुपया सूद खा रहा है ना, स्विस बैंकों में रख कर, तो पाकिस्तान में ले आए डॉलर, यहाँ से सूद खा ले। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के बैंकों में हमने पैसे डॉलर्स लाए, तो कहीं ये ना हो कि दोबारा कानून हरकत में आए और इमरान खान हुकूमत में आए तो आपके ये पैसे जब्त ना हो जाएं। इसलिए क्योंकि चोरी का माल है, चोरी का माल आप देना नहीं चाहते, लेकिन ये कौम आपसे ये माल लेगी। अगर इस दुनिया में ना लिया तो आखिरत में आपको अंदाज़ा नहीं है, आपके लिए दुआएं नहीं निकलेगी। मरने के बाद बंदे के लिए दुआ की जाती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आप लोगों के ख़ानदानों के लिए भी बद्दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको निशाने इबरत बनाए जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ ऐसा किया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।